माइक ने दो बड़े बैग भरे बाजार से होते हुए एक को कचरे के डिब्बे के पास और दूसरे बैग को किसी अनजान कार के पास रख दिया। फिर उसने उसके दोस्त स्टीफन को एक इशारा किया। असल में उन बैग में एक विस्फोटक रखे हुए थे। अगले ही पल बाजार के अंदर एक धमाका होता है, मगर वो विस्फोटक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उस धमाके की वजह से तो चारों तरफ बहुत सारे कागज उड़कर हवा में फैल गए। दरअसल उन कागजों पर सरकार के खिलाफ कुछ नारे लिखे हुए थे। माइक और स्टीफन धमाके के बाद वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर बदकिस्मती से वो दोनों भी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में उन्हें एक खास तरह के जेल के अंदर ले जाया गया। माइक ने जब चारों तरफ नजर फिराई तब जेल के दरवाजे ऑटोमेटिक थे और चारों तरफ सभी ऑफिसर्स बड़ी बड़ी बंदूक लिए तैनात थे। माइक समझ जाता है कि वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह माइक की मुलाकात डेनिस नाम के एक कैदी से होती है। उसी वक्त स्टीफन भी वहां पर आ जाता है। ये तीनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मार्क नाम का एक कैदी उन लोगों की छुकर सारी बात सुन रहा था। बाहर निकलने पर डेनिस ने माइक को जेल का नक्शा दिखाया। उसने बताया कि जेल की दीवारें 40 फीट ऊंची हैं और हर वक्त एक ऑफिसर बंदूक लिए ऊपर तैनात होता है। और तो और हर तरफ नुकीली तारे और लाइट्स भी लगी हुई थी। यानी डेनिस का मतलब था कि वो लोग यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकते। मगर तभी मार्क नाम का वो कैदी माइक के पास आया और उसने बताया कि इस जेल से भागा जा सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि यहाँ से निकलने के बाद वो 1 लाख लेगा। मगर माइक ने उसका ऑफर ठुकराकर खुद ही इस जेल से निकलने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन इसी तरह माइक को दरवाजे पर लगे ताले पर एक छेद दिखा, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अब इस जेल से चाबियों के मदद से ही निकलने वाला था। माइक ने उस दिन से ऑफिसर्स के कमर पर लगी चाबियों को गौर से देखना शुरू कर दिया। वो जब भी मौका मिलता तब चाबियों को देखते रहता और वापस आकर चाबी के आकार को एक कागज पर ड्रॉ करता। इसी तरह कई दिन गुजरने के बाद माइक ने एक लकड़ी की मदद से हूबहू ताले की चाबी बना डाली। फिर उसने रात में जब उस ताले में चाबी को डाला तब उससे ताला तो खुला ही नहीं। तभी माइक समझ गया कि दरवाजे को खोलने के लिए बाहर लगे ताले की भी चाबी बनानी होगी। माइक फिर से काम पर लग गया और उसने वापस से कई दिनों के बाद बाहर के ताले की भी चाबी बना दी। फिर एक दिन इसी तरह साफ सफाई करते वक्त माइक ने चाबी को आजमाकर देखने की सोची, ताकि ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माइक ने जब चाबी ताले में डाली तब खुशकिस्मती से ताला खुल गया, मगर उसी वक्त एक ऑफिसर उन लोगों के पास आने लगा। इसलिए माइक ने जल्दी से चाबी को निकालने की कोशिश की, मगर जल्दबाजी में चाबी का आधा हिस्सा टूटकर अंदर ही रह गया।